मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में जिस आयोग के द्वारा विभिन्न पदों को भरे जा रहे थे उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर किस प्रकार का बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उच्चतर शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश सरकार का था और माध्यमिक शिक्षा आयोग अर्थात उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग यूपीएचएससी और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग जो था उसको दोनों को मिला करके मित्रों उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एक आयोग बनाया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। और यही आयोग है जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पदों को भरेगा, अर्थात जितनी वैकेंसियाँ आएंगी इन्हीं आयोग के द्वारा भरी जाएंगी, चाहे वो जिस लेवल की हो, शिक्षा विभाग से संबंधित होंगी अगर तो इसी आयोग से भरे जाएंगी। इस आयोग को मित्रों हम एक और नाम से जान सकते हैं जिसको कह सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग। तो इनको चाहे आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग कहिए या तो उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग कह सकते हैं। मित्रों, इसमें जो चयन किया जाएगा उसको जितनी भी सेवाएं सम्मिलित की जाएंगी उसको हम लोग कहेंगे प्रांतीय शिक्षा सेवाएं, इस नाम से जानेंगे। और इसको जो प्रांतीय शिक्षा सेवाएं होंगी इसको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में हम लोग विभाजित करेंगे। और 3 श्रेणियों में जो विभाजित किया गया है मित्रों, इसमें पहली है का वर्ग की श्रेणी, दूसरी खा वर्ग की और गा वर्ग की। जो का वर्ग की सेवाएं हैं मित्रों, इसमें हायर एजुकेशन के थ्रू जो भरा जाता था वो पद शामिल किए गए हैं, जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं या महाविद्यालयों में जो प्राचार्यों के पद भरे जाते हैं ये हो गए। इस प्रकार की सेवाएं आएंगी। और नंबर खा में जो खा वर्गीय सेवाएं हैं इसमें माध्यमिक स्तर की जो सेवाएं होती थी, चाहे वो माध्यमिक स्तर के प्रधानाचार्य की वैकेंसी हो या प्रवक्ता, और उसके बाद में एलटी ग्रेड के जो शिक्षक होते थे उनकी भी नियुक्तियां ऐसी सेवाओं के अंतर्गत होती थी। और गा वर्ग में मित्रों जो ग्रुप सी है इसमें प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो पद भरे जाते थे, जैसे सहायक अध्यापक के हो गए या उच्च प्राथमिक स्तर के हो गए, ये पद जो हैं ये गा वर्ग की सेवाओं में आएंगे। उसके बाद मित्रों आयोग का जो इसमें आयोग है, आयोग किस प्रकार से काम करेगा, कितने लोग होंगे, इसके बारे में दिया गया है इस चैप्टर में। तो आयोग के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं मित्रों कि आयोग में एक अध्यक्ष होंगे और 14 सदस्य होंगे। इस प्रकार मिला करके ये आयोग काम करेगा। और उसके बारे में इसमें अध्यक्ष की अहर्ताएँ दी हुई हैं कि अध्यक्ष किस नियम के अनुसार होंगे और उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और सदस्य कितने होंगे और उनके जो अधिकतम आयु सीमा है वो कितनी होगी। तो इस प्रकार ये इनकी सीमाएं हैं मित्रों। अब इसके बारे में हम लोग ये सब ज़्यादा ध्यान न देते हुए आयु वर्ग, अध्यक्ष और सदस्य के बारे में मुझको केवल इतना जाना कितने सदस्य होंगे कितने नहीं होंगे। और उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट देखते हैं कि किस प्रकार का परीक्षा में बदलाव किया गया है, ये हम लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो चलिए हम लोग इसके चैप्टर चतुर्थ में दिया गया है कैसे क्या करेंगे। जो का वर्गीय सेवाएं हैं मतलब मित्रों जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप ए की सेवाएं जो हैं उसमें हायर एजुकेशन से अभी तक जो पद भरे जाते थे वो भरे जाएंगे, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, इन्हीं को सहायक आचार्य के नाम से जानते हैं। इसमें जो पद भरा जाएगा उसकी क्या क्या परीक्षा, लिखित परीक्षाएं होंगी, उसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं देख लेते हैं हम लोग आएंगे। तो समान अध्ययन एवं संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन जैसे होता था वैसे ही हो रहा मित्रों आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, अल्टरनेटिव। और इसमें सामान्य ज्ञान के 3 प्रश्न और संबंधित विषय में 70 अंक एवं साक्षात्कार के 30 अंक आएंगे। लगभग ये प्रणाली वैसी है जैसे अभी तक चल रही थी मित्रों, बस उसमें प्रश्न था, इसमें अंक दिए हैं। अब ये त्रुटि तो नहीं हुई होगी, सही ही है। तो हम लोग जैसे अभी जिस प्रकार से वो हो रहा था वैसे ही है। तो इसमें तो हायर एजुकेशन में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। और उसके बाद में हम और आगे देखते हैं आचार्य एवं महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति है। तो महाविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक जो हैं मान्य होंगे, अभी तक जिस प्रकार से हो रही थी तो वो वही दिया हुआ है। अब उसके बाद हम लोग खा वर्गीय सेवाएं देखते हैं। खा वर्गीय सेवाओं में मित्रों खास करके ध्यान क्या देना है, जहाँ बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। ज़्यादा बदलाव का मतलब अभी तक
जिस हिसाब से हायर एजुकेशन में यूपीएचएससी के माध्यम से परीक्षा होती थी, उसी हिसाब से कुछ पीजीटी में बदलाव किया गया, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, खा वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। जैसा कि हम लोगों को पता है, अभी तक पीजीटी स्तर में सामान्य ज्ञान का पेपर नहीं होता, मतलब सामान्य ज्ञान नहीं आता था उसमें, लेकिन अब विषय के साथ साथ सामान्य ज्ञान आएगा। जैसे अभी तक होता था केवल पीजीटी में सब्जेक्टिव ही रहता था, अपने सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आता था, लेकिन अब इसमें सामान्य ज्ञान भी होगा और आपके सब्जेक्ट का भी होगा। यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण स्नातक एवं राज्य द्वारा मान्य एलटी ग्रेड की योग्यता धारित कर सकते हैं तो उस पद के लिए भी लिखित परीक्षा से आहर्त होंगे। मतलब कह रहा है कि जो एलटी ग्रेड की योग्यता धारित करते हैं वो भी इसमें आहर्त होंगे। साथ ही सामाजिक विज्ञान, कहने का मतलब इनका ये है कि हो सकता है ये ऐसा कराएंगे कि एक ही परीक्षा आयोजित कराएंगे टीजीटी और पीजीटी के लिए, उसकी के बाद जो पीजीटी में हो जाएंगे उसके बाद जो मेरिट होगी हो सकता है इसी में निर्धारित कर लें। और इसके अलावा ये सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के दो विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। ये आयोग के ऊपर निर्भर करेगा वो किस प्रकार करता है। मेरिट का निर्धारण लिखित एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर होगा। जैसा कि हम लोगों को पता है ग्रुप खा की वैकेंसी है, इसमें इंटरव्यू नहीं ख़त्म हुआ था, तो पीजीटी लेवल पर तो इंटरव्यू आपका है ही है। अब हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि जीएस भी हम लोगों को इसके साथ साथ सब्जेक्ट के साथ साथ ध्यान देना है। जीएस प्लस अपना सब्जेक्ट जो है ये मित्रों हम लोगों को ध्यान देना है, दोनों ले चलना पड़ेगा। चूँकि पीजीटी में अभी जो बच्चे बैठते थे वो जीएस पर नहीं ध्यान देते थे, तो अब उनको इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं। उसके बाद में मित्रों जो ग्रुप सी की वैकेंसी है प्राइमरी लेवल की, इसका तो आप लोगों को पता है, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे इसमें बताया गया है कि ग्रुप सी की जो वैकेंसी है इसमें प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु तो साक्षात्कार नहीं होगा। आप लोगों को पता है इसमें होता भी नहीं था। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अहर्ता निर्धारित, चाहे वो टीईटी हो चाहे वो सीटीईटी हो, के अंकों के 1/4 एवं अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारण कर चयन किया जाएगा। इसमें दो चीज़ मतलब को हम लोग ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब, कि जो आपकी टीईटी है, चाहे वो आपकी टेट हो और चाहे आपकी सी टेट हो, ये अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। क्योंकि अब इसका 1/4 मतलब 1 अगर आप 100 नंबर मान लीजिए टेट में पाते हैं तो आपको इसमें डायरेक्ट 25 अंक आपका हो जाएगा। तो मतलब 1/4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। 1/4 अंक होगा और उसके बाद में अगर लिखित परीक्षा जो आयोजित कराई जाएगी उसका अंक जोड़ करके हो सकता है आपकी मेरिट बनाएंगे। लेकिन ये जो बदलाव हुआ है टेट या सी टेट वाला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों को इन बदलावों को ध्यान देना है मित्रों। तो चलिए हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।